फ्रेंड बैक अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के वाले से बताया जाता है। आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे फाइल के ऊपर। पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च के ऊपर मैंने बनाई थी। फिर उसी से सिलसिला शुरू होता है कि फाइल का जब जो है किसी प्रोजेक्ट में जो है वो सॉफ्ट लॉन्च होती है, प्री लॉन्च होती है, तो उस टाइम जो है अभी इस वक्त ज़मीन खरीदी गई होती है, उसको डेवलप नहीं किया होता, तो उससे पहले जो लॉन्चिंग की जाती है उसी पर जो है फाइल वगैरह बनाई जाती हैं ताकि लोग उसमें प्री इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये एक इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है इसको जो है वो समझा जाता है। कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कुछ हाउसिंग सोसाइटी जो है जब स्टार्ट हुई है तो उसके जो है इनिशियली स्टेजेस में जो है वो फाइल वगैरह बनाई जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सिंपली हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये एक बेसिकली कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है जिस पर आपको प्रॉमिस किया गया है कि जब सोसाइटी डेवलप होगी, जब लैंड डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर आपको जो भी आपने प्लाट लेना है, 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कनाल का प्लाट, वो प्लाट आपको दिया जाएगा। तो ये एक जो है कागज़ का टुकड़ा एज ए प्रूफ, एज ए रिसीट के तौर पर आप होता है, आपके पास होता है। जैसे जो है 1 साल में, 2 साल में सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, वहाँ पर बैटिंग होगी तो वहाँ पर आपको वो प्लाट कर दिया जाएगा। तो ये फाइल जो है 2 किस्म की होती हैं। एक फाइल जो होती है ओपन फाइल, एक फाइल होती है क्लोज फाइल। ओपन फाइल जो है उस पर किसी किस्म का कोई उसकी सेशन नहीं होती, किसी के नाम नहीं होती, वो ओपन फाइल होती है। आप उससे ओपनली ख़रीद सकते हैं, ओपनली उसको बेच सकते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो फाइल वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ओपन फाइल खरीद के उसी को जो है फिर दोबारा वो रीसेल करते हैं। क्लोज फाइल जो जब आपने ख़रीदी है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कराई है, आपके नाम पर वो रजिस्टर होती है। और दोनों में जो मेन फ़र्क ये है कि जो ओपन फाइल होती है वो क्लेमेबल नहीं होती और ये क्लोज फाइल होती है वो क्लेमेबल होती है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। तो इसकी जो है लीगल हैसियत जो है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर दोनों ये आपके लिए जो है फाइल्स वगैरह फेक्स हो सकती हैं। अगर आपको टाइम पे अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, आपको प्लॉट नहीं मिला, तो ये आपके लिए ये फ़ाइल, क्लोज फाइल भी आपके लिए जो है ये फेक फ़ाइल हो सकती है। ओपन फाइल तो वैसे ही वो किसी के नाम नहीं, वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में नहीं है कि वो फाइल किसी ने ख़रीदी फिर आगे उसने सेल कर दी, उसने आगे सेल कर दी। तो क्लोज फाइल जो बंदे के नाम होती है, जब बंदा उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होता है, अगर उसको वो समझता है कि अगर उससे ज़रूरत है कि वो उसको सेल करना चाहे तो उसको आगे सेल भी कर सकता है। तो दोनों फाइल जो है वो तब भी मैं समझता हूँ कि ठीक है जब जो है अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, जो है डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। आज एक बंदे ने फाइल खरीदी है, उसको जो है वो 2 साल 3 साल तक अगर प्लॉट नहीं मिलता तो वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है, कोई उसकी जो है लीगली कोई हैसियत नहीं। तो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट में हमने देखा है कि लोगों ने जो है 5-5 साल पहले जो है वो फाइल खरीदी थी, अभी तक उसको जो है प्लॉट वगैरह अलॉट नहीं हुए। तो ये जो है फाइल के हवाले से कुछ था कि ओपन फाइल्स, क्लोज फाइल। तो अब कुछ इसके पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है लोग इसको लेते हैं। अक्सर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट उसको डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ होता है, कुछ प्लॉट में, कुछ हाउसेज वगैरह में, कुछ अपार्टमेंट में, तो कुछ अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा वो फाइल में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनके जो है वो ब्रोकर के साथ, एजेंट के साथ इस तरह के रिलेशन होते हैं कि जब जो है सोसाइटी शुरू होती है तो वो लोग उनको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और जब जब भी सोसाइटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर फाइल की कीमत बहुत कम होती है। जैसे जैसे एनओसी मुकम्मल होते हैं, अप्रूवल मुकम्मल होती हैं, डेवलपमेंट मुकम्मल होती है, तो उनकी जो है प्राइसेस फाइल की ऊपर चली जाती हैं। तो इस छोटे से जो है वो एक जो गैप है इसमें जो उसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, इसी से जो है वो इन्वेस्टमेंट आपसे रिटर्न लेते हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं। तो ये मुख्तलिफ हो सकती है। एक आम बंदा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके जो है वो पास कम इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टर है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की हो सकता है। और एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर फंस भी गई है तो वो कोई मसला नहीं है। अगर जो है छोटा इन्वेस्टर है जिसने अपनी सारी जमा पूंजी अगर फाइल में डाल दी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस का बायस बन सकता है। तो ये जो है सबसे पहले तो जो है ये शॉर्ट टर्म के तौर पर इसे जो है लिया जाता है। दूसरे नंबर जो है इसमें जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने आज खरीदी है, इसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ये हाईली रिस्की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सोसाइटी अभी पता नहीं डेवलप होगी या नहीं होगी, उसके एनओसी क्लियर होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। पिछले जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी उसने उसके उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह से उन्होंने वर्क किया है, डेवलपर का तमाम रिकॉर्ड ड्यू डिलिजेंस आपको देखना होगा। उसके बाद जाकर आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो फाइल खरीद लेते हैं, उन्होंने वो रियली जो है वो प्लाट
वहाँ पर लेना होता है, वहाँ पर घर बनाना होता है, तो उनके लिए कुछ जो है ये सिनेरियो कुछ और है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, उनके लिए ये सिनेरियो कुछ और है। तो फिर भी जो भी तरीके आपने घर बनाने के लिए वहाँ पर प्लॉट लेना है या फाइल लेनी है या आपने उसको रीसेल करना है, दोनों सूरतों में आपको मुकम्मल प्रॉपर रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें, अक्सर जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस चीज़ में जो है फाइल में देखने में आया कि ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो है फाइल जो है वो ज़्यादा बनाई जाती हैं और ज़मीन कम होती है। किसी जगह पर अगर 10,000 कनाल की ज़मीन खरीदी गई है, 12,000 कनाल की ज़मीन खरीदी गई है, तो उस फाइलें जो है वो 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार फाइलें जो हैं वो सेल कर दी जाती हैं। तो डेवलपर जो है, सोसाइटी जो है, इतना पैसा फाइल से कमा लेती है। प्लॉट में तो वो बाद में कमाएगी भी कमाएगी, लेकिन वो फाइल्स जो है वो सेल कर करके इतना पैसा कमा लेती है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है मनी वो गेन कर लेते हैं। तो ये इसकी ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वाले से आपको ज़हन में रखना है। उसके बाद जो है इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉमन फ्रॉड होते हैं, क्योंकि ये एक फिज़िकली आपके पास एज नहीं है, एज एक कागज़ का टुकड़ा है आपके पास। फाइल्स जो है इस पे इसी भी आपके ये आपको दिया गया है कि नेक्स्ट जब सोसाइटी डेवलप होगी, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट मुकम्मल होगी, तो आपको वहाँ पर प्लाट किया जाए। तो अक्सर जो है इसमें फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लीगली भी कोई इसकी, मैं नहीं समझता कोई इसकी इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है जब भी इसमें फाइल में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको देखभाल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर जो है एनओसी जो है वो अक्सर सोसाइटी के क्लियर नहीं होते। अभी जो है वो उसकी प्री लॉन्चिंग और सॉफ्ट लॉन्चिंग के दरमियान जो है बहुत सी जो है सोसाइटी जो है उनको बड़े लेट जो एनओसी मिलते हैं, या उनकी जो है वो अथॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद अगर पूरा नहीं होती थी, उनके जो एनओसी होते हैं वो कैंसिल भी कर दिए जाते हैं। तो जो है ये एनओसी क्लियर के वाले से भी बहुत बड़ा इसके में इशू आ सकता है। फिर आखिर पे जो है वो बिग इन्वेस्टर जो है, पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोग शामिल होते हैं जो है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो थोड़े अर्से के लिए जो है वो स्पेकुलेटिव जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, स्पेकुलेशन जो है इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो बाज़ बार जो है उनमें जो है प्रॉफिट भी हो जाता है फाइल में, और बाज़ बार लॉस भी हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है इसको किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक जो है फाइल के वाले से शॉर्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्लॉट के रिलेटेड बनाऊंगा। आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।